वेस्ट बंगाल से ही। ये लीजिए, देख सकते हैं कि इस तरह से डिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये फिर से जो अपना बोरिया बिस्तर है, बोरिया बिस्तर लेकर ये लोग जा रहे हैं एक एक करके। जो कह रहा था कि डिपोर्ट का प्रोसेस, वो डिपोर्ट का प्रोसेस अब चालू हो गया है। आप कहाँ काम करते थे, कहाँ रहते थे आप? कलकत्ता। कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र, हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र 48 है। 48। हाँ। मतलब 48 ईयर्स से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ 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 हाँ। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया। मेन बॉर्डर से वोट है, 24 में वोट दिया। 24 में वोट दिया आपने? कैसे दिया? 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? हाँ पैन कार्ड भी है? हाँ सब है? हाँ आधार, वोटर, पैन सब है? हाँ, सब है। हाँ? तो आप लोग सरकारी जो सुविधाएं थे वो सब मिलता था? हाँ मिलता था। क्या क्या सुविधाएं मिलता था? राशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग ज़्यादा जो मकान में रहता है, मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो। आपका वोटर कार्ड इस बार एसआईआर में डिलीट हुआ? है सर में डिलीट। तो टीएमसी के जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे? हाँ तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब? हाँ अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? टीएमसी के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा, काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब? ये कब कोई कुछ नहीं बोलता? कोई नहीं किसको कब नहीं बोलता? टीएमसी के शासन का कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कमाता है खाता है। जब ये दूसरा पार्टी आई तब तो हम लोग का सोनी चढ़ गई। उससे पहले एकदम ठीक था। सब खातिरदारी सब ठीक था? हाँ ठीक था। हाँ? ये बताता है कि देश की सुरक्षा मतलब किस तरह से काम कर रही थी, और इसको होने देना, ये जानकारी के बाद भी होने देना, और सेंटर का इसमें इंटरवीन नहीं करना, ये भी एक भयावह बात है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का इशू होता है, बट आपको नॉलेज हो और ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसे में सेंटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो है वो यूज कर सकता है, होता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस विषय को यूज करके सत्ता में आना और उसके बाद फिर इन लोगों को जो है वापस पुश करना संभव है कि वो इनके लिए जो है वो एक अलग ही स्ट्रेटजी रही होगी। इस कारण से अभी ऐसा हो रहा है। 48 वर्षों से आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश का आज़ादी 1971 में हुआ और स्वतंत्रता के बाद यही कितना 55 वर्ष जो है बीते हैं, और ये लोग यहाँ पे आके रह रहे थे और राशन कार्ड है, वोट दे रहे हैं। और वोट किसको दे रहे हैं, क्या करने के लिए दे रहे होंगे वोट? योजना का लाभ इन्हें मिला है, बंगाल की गरीब पीड़िताओं को, महिलाओं को नहीं मिला, जिनको एक्चुअल में मिलना चाहिए था। यदि वो टीएमसी को वोट नहीं देते थे उनको नहीं मिलता था। तो ये एक केवल मतलब क्या बोलेगा आदमी इस पे कि स्टेट ऑफ अफेयर्स इस राष्ट्र में क्या है। सब कुछ जानते हुए ऐसा नहीं कि इनको निकालने के लिए आपको कुछ जो है विशेष प्रबंध करना पड़ता, बट आप जानते हो कि ये लोग नकली हैं और कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। 2004 पास हो गए। 2004-5 को आए?
मतलब 21 साल हो गया यहाँ पे हो रहते गया। हैं। तो आप तो वोट भी दिए 21 नहीं साल नहीं आए। नहीं नहीं मेरा बाप का हुआ नहीं था उस टाइम में, इसलिए ये दूसरे बार जब हुआ था जो नाम आया नाम काट गया, इसलिए चला गया। पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में कब इंक्लूड हुआ? इस बार इस पर इंक्लूड हुआ, इंक्लूड मतलब डिलीट हुआ या डिलीट हो गया। नाम उठा कब था? नाम उठा था 2014। 2014 में नाम उठा था। कौन उठाया था? ये मालूम नहीं है हमको। काम नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था, खाता था। बचपन से इधर ही है हम लोग। जब पैदा हुआ था आँख खोल के देखा इंडिया है, ठीक है। तो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अपना जो पेरेंट्स है, जो अपना दादाजी हो वो बांग्लादेश में रहता था। अब इधर हम लोग पैदा हुआ बड़ा हुआ तो तब से रहना स्टार्ट किया हम लोग, कभी गया नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ। मेरा तो पैदा ही इधर हुआ, लेकिन पापा दादू लोग इन लोग तो बहुत पहले से आया ना इधर, 40-50 साल से है इधर। हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बांग्लादेश में। सबका वोटर कार्ड बन गया था। हाँ हाँ, 40-50 साल कर दिया वो सब ऐसा ही बन गया आप लोगों का वोटर कार्ड है। है। आपने कौन कौन ईयर में वोट दिए? मैंने 24 में और अभी 26 में दोनों में वोट दिया। तो इस बार इस में नहीं कटा? नहीं कटा। हाँ? तो फिर क्यों जा रहे हो? वोटर कार्ड नहीं कटा? मम्मी पापा का कट गया, तुम्हें क्या रखे क्या करो। अभी हम लोग को उधर रहने भी नहीं दे रहा है। बोला तुम बने तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो बांग्लादेश का है ना, तो अभी हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। बेचारा पहली बार अपने देश ये लोग जाएंगे वापस, पहली बार वोट यहाँ दे रहे हैं। माँ बाप का एसआईआर में नाम कटा, इसका बाय बर्थ संभवतः नेशनैलिटी जो है वो टेक्निकली हो गया, और इनका नाम नहीं कटा, माँ बाप का कट गया, और पहली बार जो है लोग बांग्लादेश जाएंगे। जाओ बेटा देखो कैसा है देश, ये जो देश है तेरा, इस टाइप गाना वाना गाते हुए एकदम बढ़िया से जाओ, बहुत आनंद होने वाला, बहुत ज़्यादा। वो मुर्शिदाबाद जुलूंगी बॉर्डर है ना, उधर से लेके जाता है। वो दलाल है, आदमी है, दलाल 5,000-6,000 ऐसा पैसा देकर हम लोग जाता है। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है वो आदमी का। वो रात में किधर से अच्छा है किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। बताइए दलाल को कितना बुरा लग रहा होगा, साला ये पूरा टेक्निक बता दे रहे हो, किधर अंधेरा है कैसे करके। 5-6 लोगों का टीम है। पहले केरला आदमी था, वो हम लोग को आदमी को फोन करता है वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है 2 दिन के बाद 1 हफ्ता के बाद आओ। 10,000 10,000 लेता है इंडियन का। इंडियन का। तो फिर यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स कुछ बना है? नहीं कुछ नहीं, आधार भी नहीं? कुछ नहीं है। पहले जो आदमी बांग्लादेश में पकड़ता है वो आदमी के पास देता है। अच्छा, कितना देता है उसको? 6,000 7,000 ऐसे। और फिर बंगाल में घुसने के बाद और उस तरफ घुसने के बाद ये आदमी को पैसा देना पड़ता है। कितना? ऐसा है वो 6,000 7,000। तो दोनों मिलाकर तो 14,000 हो गया। नहीं एक ही है, लेकिन वापस जाएगा उस टाइम उसका देना पड़ेगा, अच्छा, और इधर आने का टाइम वो आदमी को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे कोई ये समझा दे कि कैसे बीएसएफ इसमें संलिप्त नहीं रहा होगा, मतलब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैसे इसमें संलिप्त नहीं रही होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये केवल और केवल स्टेट का इशू नहीं है, इसमें हमारी केंद्रीय एजेंसियाँ भी मिली हुई होंगे, उनके कुछ ऑफिसर्स या जवान जो भी होंगे वो करप्ट होंगे। बिना उनके करप्शन के ये संभव नहीं है जिस स्केल पे ये हो रहा है। फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं कि कहाँ टनल है कैसे आता है। तो जब तक उनका मतलब मिली भगत नहीं होगी, मैं नहीं मानता ये सब। एक इंक्वायरी इन लोगों पे बैठना चाहिए कि कौन वो टेंटेड लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ को एक व्यवस्थित रूप से चलने दिया, सुचारू रूप से, बिना हमारे इधर के लोगों के और विशेष करके जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में है उनके कॉम्प्रोमाइज़ हुए घुसपैठ संभव नहीं है। और यदि आप 50 वर्षों से घुसपैठ हो रहा है और रिसेंट 2014 के बाद से अधिक बढ़ा है और फिर भी आपको हवा नहीं लग रही है, आई जस्ट कैनॉट बिलीव दैट इज़ कंप्लीट बुलशिट।
ये मानने योग्य बात है ही नहीं। 10,000 रुपये में लोग आ जा रहे हैं यार। यदि कड़ा पहरा होता है ना तो इसका प्राइस 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख, 5 लाख हो जाएगा। 10 और 5,000 में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जा रहे हैं उधर से। दैट मीन्स इट इज़ अ बिजनेस ऑफ बल्क कि दिन में 10,000 आ रहे हैं, दिन में 10,000 आ रहे हैं। आप सोचिए कि 2-2 हज़ार रुपया भी किसी एक अधिकारी को जा रहा है तो दिन का उसको कितना जा रहा होगा। 2,000 गुने 10,000 कर लीजिए। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो मनी इन्वॉल्व है, करप्ट ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे। बिना उनके मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये संभव ही नहीं है बिना उसके। तो देखिए लिख रहे हैं लोग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जहाँ से आया जा सकता है वहाँ से जाया भी जा सकता है। हाँ, और मैं इसलिए, और मुझे जो भी मतलब मिलते हैं बंगाल के लोग, वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये बिना हमारे तरफ के लोगों के मिले हुए यह व्यवसाय फल फूल नहीं सकता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन लोग को जानकारी लेनी चाहिए। अमित शाह को इन लोग पे लगाओ, ट्रैक करो कि हु आर दिस गाइज। और अमित शाह ने बताया कि 5,000 से 10,000 घुसपैठिया हर दिन अभी बंगाल को छोड़ करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई, दिस इज़ अ बिग थिंग। अगर ये डेटा है तो बोल रहे हैं कि पहले जो 5 से 10,000 लोग आ रहे थे हर दिन, अब उसी अमाउंट में वो वापस जा रहे हैं। मतलब यदि गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि 5-10 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे, कीजिए कैलकुलेशन, 2-2 हज़ार अगर पर इंडिविजुअल पहुंच रहा है, वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता और कितने लोगों में बढ़ता हो, कितनी ज़िंदगी संवर गई होगी यार। जो भी बीएसएफ के या लोकल पुलिस थाना और ये सब के लोग होंगे उनके। पुनः कहूँगा कि मैं विश्वास कर ही नहीं सकता कि हमारे तरफ के लोग इसमें मिले हुए नहीं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो है वो चल रहा होगा ऑन द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, स्टेट का। उसके बाद वहाँ की पुलिस होगी उसमें मिली हुई, लोकल नेता उसमें मिले होंगे, एंड डेफिनेटली जिनको गार्ड करना है बॉर्डर को, दे माइट नॉट बी गार्डिंग इट। और इस पर कोई इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए कि इतने लोग आए कैसे। आप इस बात को मानकर मत बैठ जाइए कि इतने लोग आ गए, 5,000 10,000 रोज आया करते थे। कैसे आते थे, क्यों आते थे? ऐसा तो नहीं ऐसी सुरंगें बनी हुई थी जो किसी को पता ही नहीं चल रहा। नहीं, हर एक व्यक्ति को किस ज़िले के किस बॉर्डर से कहाँ से आते हैं लोग, ये जानकारी होगी। वहाँ के लोकल्स को ये जानकारी होगी, और हमारी एजेंसीज को ये जानकारी ना हो, दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। अरे कुछ नहीं तो वॉच टावर लगा दो, सैटेलाइट इमेजरी का यूज कर लो, ड्रोन से पेट्रोलिंग करवा लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं होता है क्योंकि somebody did not want to end it। इसी में मुझे फिर कश्मीर का जो है याद आता है कि कश्मीर में भी बहुत लोग नहीं चाहते थे कि 370 हटे, जो आईबी के लोग थे, उनके वहाँ के लोग, क्योंकि इन लोगों के पास एक अनअकाउंटेड अमाउंट ऑफ मनी जाता है। वहाँ जो है संवेदनशील क्षेत्र है, इस कारण से उसको स्थिति बनाए रखना है वहाँ पे, यू हैव टू पे देम दिस दैट, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और जब भी स्टेट से पूछा जाता था कि हटाना चाहिए इसको, नहीं नहीं, अरे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अमित शाह वेंट अहेड एंड डिड इट। वो क्यों वहाँ की पुलिस या वहाँ के ऑफिसर्स चाहेंगे कि उनका रोज का ट्रेड जो है, जो व्यवसाय इन्होंने चला रखा था, वो बंद क्यों हो जाए? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें हमारे लोग अपने जो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे ही होंगे। इस पर भी कोई कमीशन बैठना चाहिए कि कैसे आते थे इतने लोग। अभी शुभेंदु अधिकारी को मिल गया है जगह, अब देखें वो करें, अगर कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब बंगाल से ही यह भी एक समाचार है कि बांग्लादेश पर फेंसिंग के लिए हिंदू दान दे रहे ज़मीन। कहा यह भारत की बात।
ज़मीन देने वाले विकास राय ने कहा कि उन्होंने गांव की भलाई और देश की सुरक्षा के लिए ज़मीन दान दी है और उन्होंने कहा कि बाढ़ लगने से घुसपैठिए सीमा पार नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ का काम पूरा होने से गांव और देश दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। हमने 20 डेसिमल ज़मीन दी है। एक व्यक्ति के रिश्तेदार हृदय वर्मन ने सरकार से कहा कि बाढ़ लगाने का कार्य जल्द से आरंभ किया जाए, पूर्ण किया जाए और हमें जो है सुरक्षा मिल जाएगी। पहले यहाँ बड़े पैमाने पे तस्करी और चोरी होती थी क्योंकि इस इलाके में कटीले तारों की बाढ़ नहीं थी। उस तरफ से लोग आते थे, चोरी तस्करी करते थे। तो हिंदू जो है ज़मीन भूमि जो है वो दान कर रहा है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र जो है वो इसको पैच करे और बढ़िया से जो है वो बनाए। और देखिए कि लोकल्स जानते हैं ना कि कहाँ से तस्करी होती थी, कहाँ से क्या होता था। लोकल आदमी जानता है और वो बीएसएफ वाले नहीं जानेंगे। वो आर यू किडिंग। आज फिर से एक टीएमसी लीडर की कुटाई हो गई, परेड हो गया उनका। अब इसमें मुझे थोड़ा पर्सनली बुरा लगा कि अर्धनग्न करके जो निकाला जाता है ना वो अच्छा लगता है और आदमी भी जा रहा है उस तरह से, थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट उतार लो, हवा लगेगी बेटा, ह्यूमिडिटी बहुत होती है कोलकाता में। उस तरह से परेड होना, कमर में जो है रस्सी वस्सी बांध दो ऐसे, इसमें उतना मज़ा नहीं आया। तो थोड़ा सा और जब मज़े ही कराने हैं तो अच्छे से मज़े कराइए भाई। ব্যাগের মধ্যে কি রয়েছে এই যে রহস্য ঠিক সেখানটায় কিন্তু দাঁড়িয়ে আরে বের করো কি আছে কিন্তু ব্যাগ খুলে রাখা হচ্ছে আর কি আছে ধান আছে আর কি আছে, আগ্নেয়াস্ত্র আছে। দেখাচ্ছে আমাদের দর্শক। ও মাই গড, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমরা সব अरे फिर से दिखाओ, फिर से किया अच्छे। এর মধ্যে কি রয়েছে এই যে রহস্য ঠিক সেখানটায় কিন্তু দাঁড়িয়ে আরে বের করো কি আছে কিন্তু ব্যাগ খুলে রাখা হচ্ছে আর এই कौन सा चीज? সরে যান দেখা যাচ্ছে যে পিছিয়ে সরো। শ্রাগরা সময় দেখাচ্ছে আমাদের দর্শকদের। ঠিক আছে বের করো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমরা সব ये ज़मीन पे मिला अजीत सिंह और सुजीत शाह है, उनके ज़मीन से मिला और उद्योग चला रहे होंगे तो बढ़िया है। सरकार के एमएसएमई में योगदान जीएसटी वेसटी पे कर रहे होंगे। मुझे अच्छा लगा कि ये लोग देश के बारे में बहुत सोचते हैं। धन्यवाद आपका ब्रो, देश के बारे में ऐसे ही सोचते रहना चाहिए। हाँ, बुलडोजर एक्शन भी चल रहा था, नग्न परेड एक और हुई है। तम्मा तम्मा लोगे। आवाज़ क्यों नहीं है यार बाक? इसको कपड़े पहना के निकाला है। अरे 2-3 एंगल से लिए थोड़ा आवाज़ भी चोर चोर बोल रहा होगा पीछे से है। ये हैं संटू सिंह और मंटू राय। वाह, ये होता है कि भाई सब जाति धर्म के लोग जो है क्रिमिनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अजीत जी ऐसे, ना ना ना, सब एकदम सही है। भाटपाड़ा पुलिस स्टेशन में जो पकड़े गए हैं एकदम मल्टीपल इलीगल, 1-2 नहीं मल्टीपल, बम भी बना रहे होंगे, छिनैती भी कर रहे हैं, 2-4 रेप वेप कर रखा होगा, धमकी दे दी होगी, पुलिस को मारा होगा, गोली चलाते होते, गोली बनाते होंगे, मतलब बंदूक बनाते होंगे। इतना कार्य जो है इलीगल कर रहे थे और इनको जो है शॉर्ट्स और टी शर्ट में जो है
डार यानी कमर में रस्सा बांध करके, और थोड़ा सा संतू सिंह और मोंटू राय मोंटुआ दुष्टुमी करबे, साला बम बनाता है तुम, तुम्हारा बम अभी भूसा भर देगा तुम्हारे पिछवाड़े में, बम बनाता है। अरे लाल सलामपुरा कम्युनिस्टों का है ये। गुरुद्वारा भी लालपुरा दीवार बढ़िया है। कम्युनिस्ट लोग भी कब्जा किए हुए रहते थे। कम्युनिस्ट लोग का भी कि भाई ठीक है, टीएमसी वाले कर रहे हैं, हम लोग भी जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो ये मित्रों वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का न्यूज़ था। बांग्लादेश न मतलब वेस्ट बंगाल का ही था, उसमें बांग्लादेशी रहते हैं तो क्या ही कहा जाए उन लोगों को।